अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं मुक़द्दस नूर और मैं हूं अदनान सज्जाद। शामिल करेंगे इलाकाई खबरें तफसील के साथ। स्क्रैंड से खबर शामिल करेंगे। हमारे रिपोर्टर गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान के साबिक चीफ सेक्रेटरी कलई बख्श अलमारूफ के भी रिंद की पहली बरसी स्क्रैंड के करीब वाक़या गाँव हाजी कलई बख्श रिंद में नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं स्क्रैंड से GM लगारी। जी लगारी साहब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। सिंध और बलोचिस्तान के साबिक चीफ सेक्रेटरी कलई बख्श रिंद अलमारूफ के भी रिंद की पहली बरसी मरहूम के फर्जंद सिकंदर हयात रिंद और भाई गुल मोहम्मद रिंद की क़यादत में गांव कलई बख्श रिंद में निहायत अकीदत व एहतराम से मनाई गई, जबकि मरहूम की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और फातह ख्वानी की गई। तकरीब में मुख्तलिफ फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। उस मौके पर शुरा ने खिताब करते हुए कहा कि मरहूम कलई बख्श रिंद का इंतकाल सिर्फ एक शख्सियत का बिछड़ जाना नहीं बल्कि एक अहद के इक़्तिदाम के मुतरादिफ है, क्योंकि दौरान मुलाजमत उनका किरदार तारीखी और मिसाली रहा है। सिंध और बलूचिस्तान के लोग आज भी उन्हें इज़्ज़त व एहतराम से याद करते हैं। आखिर में मरहूम के फर्जंद सिकंदर हयात रिंद ने खिताब करते हुए कहा कि वो अपनी बिरादरी, दोस्त, असबाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िला तलका सिटी के साथियों का शुक्रगुजार है जो उनके वालिद के मरहूम के इसाले सवाब के लिए तशरीफ़ लाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें इस बात पर फ़ख्र है और खुशी है कि वो कलई बख्श रिंद के फर्जंद हैं जो उनकी शनाख्त भी है। उन्होंने अज़म ज़ाहिर किया कि वो अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए उनके दोस्त, असबाब और बिरादरी के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखेंगे। जी। चिन्योट हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम बेनिफिशरीज ख़वातीन को रकूम की तरसील की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इस्लामिया कॉलेज सेंटर में डिजिटल वैलेट अकाउंट वाली सिमें दी जा रही हैं। इस वक्त सेनेटर मेयर अहमद यार वेंस के साथ BISP असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद है, ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी। जी खाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंटर पे जहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की डिजिटल वैलेट अकाउंट की सिमें खवातीन को दी जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर BISP अहमद यार वेंस। साहब बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट में कितनी सिमें थी और अभी तक कितनी आपने सिमें बेनिफिशरी खवातीन को दी है? हमारे जिला चिन्योट में लालियां, बाना और चिन्योट की मिला के 1,27,000 बेनिफिशरी हैं, जिनमें से तकरीबन 30,000 बेनिफिशरी रहती हैं जिन्होंने अभी तक डिजिटल वैलेट अकाउंट के लिए सिम हासिल नहीं की। उन जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से उनसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द डिजिटल वैलेट अकाउंट के लिए अपनी सिम हासिल करें। साहब, A1 टीवी के तवासुल से बेनिफिशरी खवातीन को क्या पैगाम देंगे? मैं बेनिफिशरी को ये पैगाम देना चाहता हूं कि 15 जून आखिरी तारीख है। 15 जून से पहले तमाम बेनिफिशरी जिनको BISP के पैसे मिलते हैं वो सिम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से अपनी सिम हासिल करें ताकि जल्द अज जल्द उनकी रकूम जो है वो उनके अकाउंट्स पर मुंतकिल की जा सके। जैसा कि आपने असिस्टेंट डायरेक्टर की बात सुनी, उनका यही कहना है कि चिन्योट की बेनिफिशरी को मेरा पैगाम है कि 15 जून लास्ट डेट है, वो अपनी 15 जून तक अपनी सिम लें ताकि उनके पेमेंट उसमें आ सके। जी। रिपोर्ट कर रहे हैं हमें इम्तियाज हमदानी जामपुर से कि जामपुर के नवाही इलाके यूनियन कौंसिल हीरो में दरियाए सिंध का पानी सुपर बंद को छूने लगा। सुपर बंद कमजोर होने लगी। हुकूमत का अमला काम छोड़कर भाग गए हैं। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। इम्तियाज हमदानी से वहां पर मौजूद है। जी बताइएगा इम्तियाज हमदानी, क्या सूरत हाल है यूनियन कौंसिल हीरो में? नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामपुर के नवाही इलाके यूनियन कौंसिल हीरो में। यूनियन कौंसिल हीरो में दरियाए सिंध का कटाव जो है बड़ी तेजी से हो रहा है और दरिया सिंध का जो पानी है वो यूनियन कौंसिल हैरो की बांध को टच कर रहा है और दरिया सिंध की जो बांध है ना हैरो पर बनी हुई है वो इंतहाई कमजोर है। वो रेत के टेले बने हुए थे और हुकूमत की तरफ से जो सिपर बंद की मंजूरी थी वो सिपर बंद अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, उसको ठेकेदार छोड़कर भाग गए हैं। सिपर बंद की आप वहाँ देख रहे हैं वो वहाँ पर रेत के टेले बने हुए हैं और इनका जिम्मेदार कौन है? ना ही पटवारी का अमला आता है, ना ही कोई हुकूमत का अमला आता है। अगर खुदा न खासा यहाँ पर कोई हादसा हो भी जाए दरिया का तो ये 10,000 आबादी का कौन बीमार होगा? हमारी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, सरदार शर्ली खान गुरतानी, अमार खान लिगारी से अपील है कि इस सिपर बंद को आप जल्द ही जल्द इसका काम शुरू करें ताकि ये जो हैरो की आवाम है इसको फायदा हो सके।
जी शुक्रिया। गंबट से खबर शामिल करें। गंबट के करीब अगड़ा के गोट के रिहायशी नदीम मिला ने अपनी एहलिया नुसरत बानो, भाभी मोमल, भाई वहीद मिला और नायब मिला के हमरा एहतजाज करते हुए SSP खैरपुर, DIG सक्खर और दीगर आला हुकाम से अपनी 12 साल बेटी आरफा मिला की बाजियाबी का मुतालबा करते नदीम मिला और इनकी एहलिया ने बताया कि इनकी बेटी आरफा मिला चंद रोज से लापता है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि गंबट की किसान कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाली इनकी बरादरी के बाद अफराद बच्ची को अगवा करके ले गए हैं। वर्षा का कहना है कि बच्ची की गुमशुदगी के बायस पूरा खानदान शदीद ज़हनी अज़ियत और परेशानी का शिकार है। उन्होंने मुतालबा किया कि मामले का फौरी नोटिस लेकर आरफा मिलाह को जल्द बाजियाब कराया जाए और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिला रहीम जार खान से खबर शामिल करेंगे। रहीम जार खान में मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनकाद के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया के ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर का जायजा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक रहीम जार खान इजलास में RPO गाजी सलाहुद्दीन, डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा, DPO इरफान अली समो और मेंबरान अमन कमेटी ने शिरकत की। कमिश्नर इरफान अली काठिया का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए मुतहरिक है। उन्होंने जुलूसों और मजालिस के मकामात का असर नो जायजा लेने और हीट व्यू से बचाने के लिए ठंडे पानी की सबीलें और कैंप्स कायम करने की हिदायत की हैं। RPO गाजी सलाहुद्दीन ने कहा कि सोशल मीडिया की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि इश्तियाल अंगेज और फिरका वाराना मवाद पर फौरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मकसद के लिए स्पेशल ब्रांच का खुसूसी सेल भी कायम कर दिया गया है। इजलास में मेंबरान अमन कमेटी ने जिला इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन और मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन, भाईचारे और मजहबी हम आहंगी के फरोग के अज़म का इयादा किया। पुतौकी से खबर शामिल करते हैं। अपने रिपोर्टर अमार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी सईद मूसा रजा की हिदायत पर और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी कसूर राहो अबैद रहमान की ज़ेर निगरानी फूड सेफ्टी टीम की कैचअप बनाने वाली यूनिट के खिलाफ कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक पुतौकी फूड सेफ्टी टीम ने कैचअप और मायनीज बनाने वाली यूनिट पर कार्रवाई के दौरान मौका पर 200 किलो कैचअप को तलफ करके अवाम नास को बीमारियों में मुब्तला होने से बचा लिया। DG फूड अथॉरिटी कैचअप को और गैर मेयारी इजाज़ से इंतहाई नाकस हालात में तैयार किया जा रहा था। कैचअप बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और सामान को जब्त कर लिया और मालिक को हवाला पुलिस करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम्स अवाम नास को सेफ फूड मुहैया करने के लिए दिन रात कोशां हैं। अब चलते हैं कराची में, जहां से हमारे सिटी रिपोर्टर मुश्ताकुर रहमान जाहिद के मुताबिक मुल्क के मारूफ फलाही इदारे अल खैर ट्रस्ट की जानिब से शहर कायद में जारी शजरकारी मुहिम के तहत दरख्त लगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अल खैर ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इदारे की जानिब से अब तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 35,000 से ज्यादा दरख्त लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शहर में बढ़ती हुई आलूदगी और गर्मी की शिद्दत में कमी लाने के लिए शजरकारी नागजीर है। दरख्त न सिर्फ माहौल को बेहतर बनाते हैं बल्कि शहरियों को साफ फिजा और खुशगवार माहौल भी फराहम करते हैं। उन्होंने कहा कि कराची को ग्रीन सिटी बनाने में शजरकारी अहम किरदार अदा करेगी। मोहम्मद ताहिर अंसारी ने कहा कि हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो माहौल दोस्त शहर की तामीर में अपना किरदार अदा करे और अपने घर, गली, मोहल्ले और शहर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए पौधे लगाए। उनका कहना था कि जितने ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे उतनी ही मौसमी बेहतरी आएगी, गर्मी की शिद्दत में कमी होगी और शहरियों को पुरसकून माहौल मुयस्सर आएगा। उन्होंने मजीद बताया कि अल खैर ट्रस्ट गुज़श्ता 3 बरसों से मुसलसल शजरकारी मुहिम चला रहा है, जिसके तहत लियारी, एक्सप्रेसवे, नदी नालों के किनारों समेत मुख्तलिफ इलाकों में हजारों पौधे लगाए गए हैं जो आज तनावर दरख्तों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इसी तरह कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और शहर के दीगर मकामात पर भी दरख्त लगाने का अमल जारी है। चेयरमैन अल खैर ट्रस्ट ने कहा कि अवाम के ताउन से इस मुहिम को मजीद वुसअत दी जाएगी ताकि कराची को एक सरसब्ज, खूबसूरत और माहौल दोस्त शहर बनाया जा सके। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर आने वाली नस्लों के लिए बेहतर और सेहतमंद माहौल की फराहमी में अपना किरदार अदा करें। बहावल नगर के थाना बख्शन खां पुलिस ने जराइम पेशा नासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 3 खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में नाजायज असला और राइफलें बरामद हुई हैं। पुलिस ने मुलजमान को हिरासत में लेकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए और मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर DPO बहावल नगर मोहम्मद इमरान का कहना था कि जिला भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ यूं ही जारी रहेंगी। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में इस आज़म का अयादा किया कि आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलिन तरजीह है और अमन दुश्मन अनासर को किसी सूरत सर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर से रियाज अहमद से। DHQ अस्पताल में इंसानियत भी फरोख्त होने लगी। एंटी करप्शन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए
पोस्ट मार्टम के एवज रिश्वत बटोरने वाले मुलाजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक महकमा एंटी करप्शन ने ओकाड़ा में एक कामयाब छापा मारकर DHQ अस्पताल के रिश्वतखोर एहलकार को 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए मौका पर दबोच लिया। मुबैना मुलजम जांबाक अफराद के लवाहिकीन की मजबूरी का फायदा उठाकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी करने के बदले सरेआम रिश्वत का तकाजा कर रहा था। ठट्टा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत का गुटखा मटेरियल बरामद, एक मुलजिम गिरफ्तार। ठट्टा से ब्यूरो चीफ मुमताज अली समो की खबर के मुताबिक ठट्टा में गुटखा और मंशियात के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान पुलिस ने एक बड़ी कामयाब कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत का गुटखा मटेरियल बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक SHO थाना गारो इंस्पेक्टर शहजाद अलियास ने पुलिस टीम के हमरा खुफिया इत्तला पर नेशनल हाईवे पर मांदो होटल के करीब कार्रवाई की, जहां 22 व्हीलर में गुटखा मटेरियल सप्लाई करने की डंपर नंबर कोशिश नाकाम बना दी गई। ठट्टा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ रुपए मालियत का गुटखा मटेरियल बरामद कर लिया, एक मुलजिम गिरफ्तार। ठट्टा से ब्यूरो चीफ मुमताज अली समो की खबर के मुताबिक ठट्टा में गुटखा और मंशियात के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान पुलिस ने एक बड़ी कामयाब कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत का गुटखा मटेरियल बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक SHO थाना गारो इंस्पेक्टर शहजाद अलियास ने पुलिस टीम के हमरा खुफिया इत्तला पर नेशनल हाईवे पर मांदो होटल के करीब कार्रवाई की, जहां 22 व्हीलर में गुटखा मटेरियल सप्लाई करने के डंपर को नाकाम कोशिश बना दी गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने डंपर को तहवील में लेकर मुलजिम फारूक वल्द मोहम्मद अनवर पठान रिहायशी हबचौकी बलोचिस्तान को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान डंपर से 6,750 किलोग्राम गुटखा मटेरियल, 1,000 पुड़िया गुटखा मावा, एक iPhone, 4,000 रुपए नगद रकम और दीगर सामान बरामद किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक बरामद शुदा गुटखा मटेरियल की मालियत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना गारो में गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। SSP ठट्टा ने कहा कि जिला भर में गुटखा, मंशियात और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। हमारे रिपोर्टर असद बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद में डेरा मुराद जमाली में वाक़ दीना फुटबॉल स्टेडियम, जहां हर साल ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है, बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बिजली, स्ट्रीट लाइट्स, हॉस्टल और निकासी आब के मसाइल ने खिलाड़ियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। और क्या कहते हैं ये जानते हैं मजीद इस रिपोर्ट में। हमारे ग्राउंड के बहुत से मसले हैं सर जी। यहाँ पर जो पहला तो बिजली का मसला है। यहाँ पर बिजली के ना होने की वजह से हम लोग के मोटर नहीं है, ग्राउंड में पानी का मसला हो जाता है हम लोग को देने में। दिन में जब पानी देते हैं तो अभी मौसम ठंडा है, लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो जो है ना ग्राउंड खराब होता है। उसकी वजह से हम बोलते हैं जैसे हम लोग को मोटर बिजली मिल जाए, हम शाम को इसमें छंटकार किया करें, जो ग्राउंड का थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ बचाव हो जाए। और दूसरा हम लोग का कमरे के दरवाजे टूटे फूटे हुए हैं, कोई तावन वाला नहीं है। सरकार से बहुत रिक्वेस्ट किया है, अभी तक हम लोगों का कुछ भी नहीं हुआ है। और कुछ और भी मसले हैं, पाइपों के मसले हैं, कुछ ये लोग यहाँ पर वॉकिंग ट्रैकिंग पे आते हैं, वॉकिंग करते हैं, इसका भी मसला है। यहाँ पर भी थोड़ा सा साफ सुथराई का भी मसला है, हम लोग से कुछ तावन नहीं है। हम लोग बोलते हैं कुछ सफाई साफ सुथराई का भी तावन हो जाए, हम टाउन कमेटी से गुजारिश करते हैं वो भी हमारे साथ तावन करे साफ सुथराई के लिए। और से बहुत से मुझे खासकर हम लोग को बिजली का बहुत बड़ा मसला है। नहीं स्ट्रीट लाइटें हैं, बिजली नहीं है, और दीवार वगैरह टूटा हुआ है, हमारे गेट टूटे हुए हैं, हमें कपड़े रखने की सहूलत नहीं है। हमारे सामान यहाँ से अक्सर चोरी हो जाते हैं, कोई मोबाइल रखता है, कोई पैसे रखता है, यहाँ से हर बार कोई ना कोई ले जाता है। मेहरबानी करके हमें दरवाजे बना के दें, दीवार वगैरह बना के दें, बिजली की सहूलत दें, हमें मोटर वगैरह दें, ताकि हम अपने ग्राउंड को हमेशा हरा भरा रख सकें। फुटबॉल के मैदान में नौजवानों के जोश जज्बे की ये तस्वीर डेरा मुराद जमाली के दीना फुटबॉल स्टेडियम की है। हर साल यहाँ ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद होता है, लेकिन इस अहम स्टेडियम को आज भी बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं। स्टेडियम में बिजली का मुअस्सर निज़ाम मौजूद नहीं, जिसके बायस शाम ढलते ही खेलों की सरगर्मियां महदूद हो जाती हैं। करोड़ों रुपए की लागत से नस्ब की गई स्ट्रीट लाइट्स अरसा से बंद पड़ी हैं और मुतल्लिका हुक्काम की तवज्जो की मुंतजर है। मुकामी खिलाड़ियों का कहना है कि अगर बुनियादी सहूलियात फराहम कर दी जाएं तो ये स्टेडियम कौमी सतह पर मजीद बड़े इवेंट्स की मेजबानी कर सकता है। हुकूमत स्टेडियम में बिजली, स्ट्रीट लाइट्स, हॉस्टल और निकासियाब के मसाइल हल करे ताकि नौजवान बेहतर माहौल में खेल सकें। शहरियों और खिलाड़ियों ने हुकूमत और महकमा खेल से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। कराची से रिपोर्टर नबी बख्श खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के जिला सेंट्रल में SOS सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन से रकम छीनने के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़या थाना जोराबाद की हदूद ब्लॉक 14 फेडरल B एरिया में पेश आया, जहां इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने और तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी कंपनी का अमला तारिक रोड से एक निजी बैंक के लिए रकम लेकर जा रहा था। दौरान सफर चंद मुसल्लह अफराद ने मुबैना तौर पर कैश वैन पर कब्जा कर लिया और रकम मुंतकिल करके फरार हो गए। SSP सेंट्रल डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने मुतल्लिका अफसरान के हमरा जाए वकूअ का भी
मुआयना किया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात और दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर सिक्योरिटी कंपनी के एक मुलाजिम के मुमकिन किरदार का भी जायजा लिया जा रहा है। ताहम वाक़े के तमाम पहलुओं पर तहकीकात जारी है। पुलिस CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से मुलजमान की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां कर रही है, जबकि खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने शहर में जारी वासा की सीवरेज स्कीमों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर वासा रमीज राजपूत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अमीर मुस्लिम, असिस्टेंट कमिश्नर सदर तैमूर उस्मान और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी उनके हमराह थे। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने पुल डॉट मनका केनाल, डिस्पोजल मेन ट्रंक लाइन, पुल प्यारीवाली और गुलाई कमेटी के इलाकों में जारी सीवरेज स्कीमों का मुआयना किया। उन्होंने ब्यूटिफिकेशन स्कीम के तहत गुलाई कमेटी का भी दौरा किया, मंसूबों पर इस्तेमाल होने वाले मटेरियल और तामीराती मियार का जायजा लिया, जबकि मौका पर मौजूद शहरियों से मुलाकात करके उनके मसाइल और तजावीज भी सुनी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने कहा कि सीवरेज स्कीमों की बरवक्त तकमील ज़िले इंतजामिया की अवलिन तरजीह है, ताकि शहरियों को निकासी आपके बेहतर और पायदार निजाम की सहूलत मुयस्सर आ सके। उन्होंने कहा कि मंसूबों में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल के म्यार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि तरक्याती मंसूबों के हर पहलू का बारीकबीनी से मुआयना किया जाए और तामीराती म्यार को यकीनी बनाते हुए मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अवामी मफाद के मंसूबों में शफाफियत, म्यार और रफ्तार को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख्वातीन जिला शर्की के हल्का PS97 की नौमोतहिब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलाइका अल्ताफ ने पार्टी की आला क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन पर एतमाद करते हुए ये अहम जिम्मेदारी सौंपना इनके लिए बाइस फ़ख्र और एजाज़ है। तफसीलात के मुताबिक अपनी जारी करदा बयान में मलाइका अल्ताफ ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख्वातीन के हकूक, जमहूरियत और अवामी खिदमत की अलमबरदार जमात है, जबकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जदोजहद और ख्वातीन को बाख्तियार बनाने का विजन आज भी ख्वातीन के लिए मशअल राह है। उन्होंने खुसूसी तौर पर मोहतरमा फरियाल तालपुर, शोबा ख्वातीन की क़यादत और पार्टी के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ख्वातीन कारकुनान को आगे लाने और इन्हें क़यादत के मौक़े फराहम करने में पार्टी क़यादत का किरदार काबिल सिताइश है। मलाइका अल्ताफ ने कहा कि वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की हैसियत से पार्टी के पैगाम को मौसर अंदाज में आवाम तक पहुँचाने, तंजीमी सरगर्मियों को उजागर करने और ख्वातीन की नुमाइंदगी को मजीद मजबूत बनाने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरोकार लाएंगी। उन्होंने इस आज़म का इज़हार किया कि वो पार्टी क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए मेहनत, दयानतदारी और खुलूस के साथ अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगी और अवामी खिदमत के मिशन को आगे बढ़ाने में भरपूर किरदार अदा करेंगी। आरफवाला में महकमा माल के पटवारी जावेद जुइया और पटवारी आशा जावेद रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। इसी खुशी के मौके पर मुनक्कदा पुरवकार शादी तकरीब में महकमा माल के अफसरान, पटवारी हजरात, बुकला बरादरी, साथियों और दोस्त अहबाब समेत मौजूद शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक आरफवाला तकरीब में कानून गो मियाँ नूर जमाल जम्मू, कानगो रफीक बग्गा, रमजान आबद, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन आरफवाला मियाँ एहसन सलीम रिद समेत दीगर मौजूद शख्सियात भी शरीक हुई। शुरका ने नौमौलूद जोड़े को मुबारकबाद पेश की और इनकी खुशहाल, कामयाब और पुरसुकून ज़िंदगी जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों के एजाज पर पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफत का भी एहतमाम किया गया। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।